नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। कैची धाम वाले बाबा नीम करोरी की महिमा अपरंपार है। बाबा की लीला को जानने और समझने वालों का अपना ही अलग अनुभव है। बाबा के दर्शन मात्र से जीवन में परिवर्तन की लहर का अनुभव प्राप्त करने वाले भक्त भी बिरले ही हैं। अब भोपाल में भी बाबा का नया आश्रम बनने जा रहा है। राम राज बाबा नीम करोरी चैरिटेबल भोपाल ने हनुमत धाम के निर्माण का संकल्प लिया है। सोमवार को धाम के निर्माण का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। साथ ही स्मारिका और धाम के लोगों का विमोचन किया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैची धाम मंदिर की महिमा कौन नहीं जानता। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बताया जाता है कि उनका जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण दुर्गा प्रसाद शर्मा थे, जिन्होंने 11 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी। लेकिन वो ज्यादा दिन तक सांसारिक मोह माया में बंध नहीं पाए। 17 साल की उम्र में उन्हें दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और वो हनुमान भक्त बन गए। कुछ समय बाद उन्हें घर बार छोड़कर साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करने को निकलना पड़ा। नीम करोरी महाराज के 2 बेटे और 1 बेटी भी है। उनके बड़े बेटे भोपाल में हैं, जबकि छोटे बेटे फॉरेस्ट अफसर रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बाबा नीम करोरी का बड़ा धाम बनने जा रहा है, जिसके भूमि पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली तरीके से जुड़े। उन्होंने बाबा नीम करोरी धाम के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना की। इस दान में दान भूदान, ये हमारे लिए अपने कन्यादान से भी बढ़कर होता है। ऐसे में आवाज लाने के लिए जो प्रदान किया, वास्तव में आपको बधाई देना चाहूँगा। ये परमात्मा की दया वसुंधरा तो एक ही है, लेकिन ये यश किसके हाथ में देती है और कब देती है, क्यों देती है, ये तो परमात्मा की लीला है, वही जाने। और खास करके एक ऐसी आध्यात्मिक विभूति उनके परिवार के वंशज भी हमारे बीच मौजूद है। मैं आज के इस अवसर पर बाबा जी के पौत्र डॉक्टर धनंजय शर्मा जी का भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे वंश में कोई ऐसा सूर्य निकलता है जिससे नक्षत्र मंडल की, नवग्रह मंडल की रचना बनती है, और ये सूर्य की रचना ऐसे सहज नहीं होती। ये भी परमात्मा की लीला है। उन्हीं किरण से और एक किरण ऐसी निकलती जो राकेश अग्निहोत्री तक जाती है, जिनके भरोसे से राकेश जी इस धारा को लगातार अपने ढंग से हम सबको जोड़ने का काम करते हैं। एक और पत्रकार महोदय यहाँ पर, ये दोनों हमारे बीच सूर्य चंद्र की भांति नीम करोरी बाबा के लिए इस सृष्टि के संचालन में दिनों रात की याद भी दिलाते हैं। मैं अपनी ओर से खास करके जब ये धाम बनता है तो हमारे खास करके बाबा की वो आध्यात्मिक विभूति की, ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में एक शरीर नहीं है, एक शरीर तो बाह्य रूप से दिखता है, एक आंतरिक शरीर होता है जो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से माना जाता है। विश्वविख्यात कैची धाम वाले महान संत बाबा नीम करोरी महाराज का धाम भोपाल में बनने जा रहा है। भोपाल में नीम करोरी महाराज का खास नाता है। 1950 से 1970 के बीच वो भोपाल में कई बार रुके। फिलहाल अरेरा कॉलोनी में नीम करोरी बाबा के पोते रहते हैं। बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज यह रतनपुर स्थान है, हनुमंत नरेला में आज नीम करोरी बाबा के स्थान का भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है। और जिन्होंने ये भूमि दी है, खास तौर पर इस स्थान के लिए, वास्तव में ये बहुत पुण्य का काम आपने किया है।
और इस अभियान में डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव जी, और इस अभियान में जिन्होंने दिन रात एक करके अपनी भूमिका निभाई है, ऐसा भक्त अगर मिल जाए तो ऐसे भाई राकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने हम सबको भी इस सूत्र में बांध दिया। अपने नीम करोरी बाबा के बारे में मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैंने सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष जोड़ने का काम किसी ने किया है तो राकेश जी ने किया है। जो कहते हैं ना कि अभी हम बात कर रहे थे कि स्वामी और कन्नी स्वामी, तो हम लोग कन्नी स्वामी बन गए, राकेश जी हमारे मुख्य स्वामी हैं। तो इसलिए आज का ये दिन हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ऐसे पुण्य आत्मा का यहाँ पर एक स्थान जो बनने जा रहा है, उस स्थान के हम सब प्रत्यक्षदर्शी बने। इसलिए राकेश भैया और हम सबको इस बात के लिए आभार और धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पुण्य कार्य के साथ हमें भी जोड़ा, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुण्य हम सब लोगों को भी इसमें से बाबा का आशीर्वाद हम सबको भी मिलेगा। बाबा से हम भी कुछ मांगते रहते हैं तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा ही। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये स्थान बाबा के नाम से है, तो ये जागृत स्थान तो है ही, बनना ही है, और बाबा यहाँ विराजमान हो गए। अभी बाबा के स्थान की मिट्टी भी यहाँ पर आई है और बाबा के स्थान का जल भी यहाँ पर आया है। तो इसलिए ये आगामी समय में ये स्थान दिव्य और लोगों के लिए प्रेरणा और श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन रहा है। आज हम सब लोग भूमि पूजन में साक्षी बन रहे हैं, इसलिए बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिले, सारे प्रदेश को मिले, और इसलिए आज सभी लोग इसके सहभागी बने हैं। मैं पुनः एक बार उनके परिवार के जो हमारे सदस्य आदरणीय धनंजय जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको, जिन्होंने भूमि दी है उनको, और जिनके प्रयासों से ये धाम बन रहा है, ऐसे आदरणीय राकेश जी भाई साहब को भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। और राकेश जी, चूंकि आप इस काम में लगे हैं, आपके साथ हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपके साथ पीछे खड़े होकर के हम पूरी ताकत के साथ कि ये हमारा स्थान बहुत भव्य स्थान बने, भोपाल का केंद्र बने, एक धर्म आध्यात्म का भी केंद्र बनेगा ही। और इसके साथ मैं पुनः एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजधानी भोपाल से बाबा नीम करोरी का विशेष जुड़ाव रहा है। जानकारी के अनुसार वे एक भक्त लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सहाय के आमंत्रण पर ही भोपाल आते थे, पर बाबा की एक खासियत थी कि वे भोपाल में किसी के घर में न रुककर नेवरी के मन कामेश्वर मंदिर में ही रुकते थे। बाबा नीम करोरी महाराज की मूर्ति की स्थापना राजधानी भोपाल की सबसे पॉश कॉलोनी 4 इमली स्थित हनुमान मंदिर में हो चुकी है। भोपाल के लोगों को नहीं मालूम कि नीम करोली वाले बाबा का परिवार भोपाल में रहता है। डॉक्टर साहब धनंजय शर्मा जी के पड़ोस वालों को सालों तक पता नहीं लगा। ये संस्कार है। जब मैं पहली बार गया, आज से 10-12 साल हो गए, जब मैं पहली बार गया तो डॉक्टर साहब के पिताजी भी उस समय थे, मतलब बाबा के पुत्र, और मैं गया तो मुझे भी नहीं मालूम था, वह केवल फोटो देखते थे। ये परिवार यहाँ पर रहता है और अगल बगल वालों को भी नहीं मालूम। कोई और होता तो अच्छा खासा मठ बन जाता और मठाधीश भी बन जाता, और ये संस्कार थे और ये बाबा की परंपरा थी। तो आज हम सबको यदि भोपाल में जोड़ने का काम किया तो डॉक्टर धनंजय जी ने किया। डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व देखकर हम समझ सकते हैं कि बाबा का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। वो सौभाग्य तो हमें मिल नहीं पाया। राकेश भाई को बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव कहाँ है? ये देवेंद्र जी है। अच्छा, भाभी जी हैं। डॉक्टर साहब को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर जमीन उपलब्ध कराई। वैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये अहंकार तो होना भी नहीं चाहिए। न जमीन हमारी है न मंदिर हमारा है। ये तो भगवान यदि नीम करोली वाला बाबा के रूप में विराजमान हो जाएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं मिलेगा।
अब रतनपुर है या नरेला है, इसका इसमें कई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि बाबा है और बाबा के धाम पर हम सब आते रहें, यही हम सबका सौभाग्य होना चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार बाबा के पुत्र, जो बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे मिला तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बाबा 3-4 बार भोपाल आए और जब वो आते थे तो उस समय डॉक्टर साहब का जो अरेरा कॉलोनी वाला मकान है वो पूरा बना नहीं था, कच्चा सब, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो बाबा दिन भर वहां पर रुकते थे और रात में वो ये बोलते थे कि एक यहाँ पर नेवरी मंदिर में वहीं जाकर सोऊंगा। और उन्होंने 3 बार जब भी वो आए तो रात में नेवरी मंदिर पर ही जाकर उन्होंने विश्राम किया। तो उनका ये कहना था कहीं ना कहीं नेवरी मंदिर से कुछ कनेक्शन था, इसीलिए डॉक्टर साहब के सानिध्य में और इनके आदेश से बाबा की एक मूर्ति नेवरी मंदिर में भी विराजमान है। उसकी अभी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, वो भी कुछ अपने आप क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4-5 बार कार्यक्रम बना। अब डॉक्टर साहब ने बोला है कि शायद आप जब तक नींव करौली नहीं जाओगे जब तक बाबा अनुमति नहीं देगा। तो एक बार राकेश भाई और हमारे ज्ञानेन भाई, हम लोग सब वहां भी जाएंगे और तो ये धाम भी बने और भोपाल में नेवरी धाम भी बने और हम सब मिलकर इसी तरह बाबा की आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। पूरी दुनिया ने, बाबा ने सनातन का परचम लहराया है, ऐसे ही परचम लहराता रहे। राकेश भाई को, डॉक्टर साहब को और खासकर धनंजय शर्मा जी को बहुत बधाई कि आपके नेतृत्व में इसी तरह ऐसे धाम बनते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी का अवतार माने जाने वाले महान संत नीम करौरी महाराज के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। विदेशों में भी उनके हजारों भक्त हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से भी बाबा नीम करौरी का गहरा लगाव रहा। 60 के दशक में वो भोपाल में कई बार रुके। भोपाल में उनके बेटे अनेक शर्मा मंत्रालय में कार्यरत थे। वास्तव में आज हम सब के लिए बड़ा सौभाग्यशाली और ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि हम सभी लोग केची धाम वाले नीम करौरी महाराज का आज यहाँ पे मंदिर के लिए भूमि पूजन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ गई कि हम सब के बीच में आदरणीय डॉक्टर धनंजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं। एक बार गुरु जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब लोग स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। वास्तव में आज पूरी देश और दुनिया में उत्तराखंड में नीम करौरी बाबा की चर्चा हो रही है। यूट्यूब के ऊपर चले जाइए, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग संस्मरण सुनने को मिलते हैं। और आज इस स्थान के ऊपर ब्रजेश श्रीवास्तव जी, आपके परिवार ने जो जमीन दी है, ये वास्तव में बड़ा परोपकार का काम है। ये आप नहीं कर रहे, ये तो बाबा साहब खुद करा रहे हैं। और ये मंदिर किसी की इच्छा से नहीं बनता, ये तो बाबा नीम करौरी बाबा खुद यहाँ पे स्थापित होंगे और मंदिर और यहाँ पे बनेगा। हजारों लोग यहाँ पे आएंगे और जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने कहा, ये तीर्थ स्थल का रूप बनेगा। आज यहाँ पे हम सबको मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हमको वर्चुअल मार्गदर्शन मिलने वाला है। और हमारे विष्णु राजौरिया जी ने आज यहाँ पे पूजन अर्चन भी सब विधिवत ढंग से कराई है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, सब लोग बहुत पवित्र मन से यहाँ के ऊपर आए और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज प्रभात जी भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, वो चले गए। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब बैठे हुए, भाई विश्वास सारंग जी बैठे हुए हैं। आज प्रभात जी भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनका बेटा यहाँ पे बबुआ झा उपस्थित है। उन्होंने यहाँ पे हाल बनाने की घोषणा करी है, हाल बनकर काम शुरुआत करी है। और आज तो बात नरेला हनुमान की हो रही है, अब हजूर भी पीछे नहीं है। जब हजूर और नरेला मिल जाए तो मैं समझता हूँ मिलाए तो कोई असंभव तो है ही नहीं। सब तो कुछ कहने तक काम होगा ही होगा। जब मिलाने वाला कौन है? तो वो काम भी होंगे। और मैं समझता हूँ जब सुनील पांडे जी आए थे हनुमान जी के मंदिर के अंदर, बढ़िया कल राम दरबार की स्थापना हुई है, मैंने 20 लाख रुपए की राशि सड़क निर्माण के लिए दे दी है। बहुत ही जल्दी ये काम शुरुआत होगा, अभी नहीं दी, पहले ही दे दी 2 महीने को।
सबसे पहला काम हनुमान जी के मंदिर का ही काम किया था। रामेश्वर जी बड़े जागरूक विधायक, ये बोलते नहीं है, करते हैं, सब करके दिखाएंगे। और हमारे क्या नाम भैया, ज्ञानेंद्र भाई साहब, पूरा एक नहीं 100 डंपर हो या 200 डंपर कोपरा लाकर यहाँ पे काम करने का काम करेंगे। यहाँ के कोपरा आएंगे सब लोग मिलकर, कोई ईंट, कोई नेट, कोई सीमेंट, सब लोग मिलजुल कर करेंगे। ये सबका भोपाल है। इस भोपाल की किस गली और मोहल्ले में क्या हो रहा है सब पता रहता, सब लोग मिलकर जानकारी देती है। सब लोग मिलकर एक टीम भावना से, एक धर्म के भावना से सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। सब लोग मिलकर बाबा के दरबार के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा, बाबा ने बोलो नीम करोड़ी बाबा की, सब लोग मिलकर करेंगे। समनानी जी का भी समर्पण रहेगा, सुमित पचौरी जी साहब, सुनील पांडे जी, आलोक सुंदर जी, हमारे अपनी अश्वनी राय बेटे, सब लोग मिलजुल कर हम लोग यहाँ के ऊपर जो भी होगा, क्यों राकेश अग्निहोत्री जी, गाय की फैलान वगैरह, भाई सब लोग मिलकर कलवट का अच्छा तीर्थ स्थल बनेगा। सब लोग मिलेंगे, गांव में सब खुलेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई। माननीय सिंह साहब, ये तो परमात्मा की कृपा है कि बाबा कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं और कहाँ आखिरी विश्राम करते हैं। तो ये एक ऐसा धाम है, मैं कैची धाम भी गया हूँ, वहाँ दर्शन करने बाबा के, उस स्थान पर भी गया हूँ और वहाँ पर जो 5 स्थान बनाए वो 5 स्थान पर दर्शन करने गया हूँ। और बाबा का जो अंतिम पड़ाव रहा, राम की भूमि या राम राम जपते जपते आखिरी पड़ाव बाबा ने वृंदावन की धरती पर लिया। और वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुनिया को ज्ञान बांटते हैं उनको भी बाबा के चरणों में आना पड़ा और आकर लोगों ने सीख और समझ ली कि सनातन में ही सबसे बड़ी सीख है और संतों के चरण में ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और ऐसा धाम आज यहाँ पर बन रहा है। ये जो हनुमंत गांव है, ये डूब क्षेत्र में आता था। यहाँ के पंडित जी ने, जो तलैया में रहते थे, राजू के परिवार, उनके पिताजी ने 5 एकड़ जमीन देकर इस गांव को बसाया था। और उस समय इस गांव का नाम नरेला नहीं रहा, अब इस गांव का नाम हो गया जो है हनुमंत नर्मदापुरम। तो नर्मदा, क्योंकि वो नर्मदा जी के उपासक थे तो उनने उस नाम से जमीन दी थी। और यहाँ पर ये है, और आज ये जो मंदिर का बन रहा है, इसके पीछे भी खेड़ापति हनुमान जी विराजमान है। और यहाँ पर वहीं शंकर जी का मंदिर, वो खेड़ापति भी बहुत प्राचीन है, ऊपर छोटा मंदिर है और चारों तरफ पानी रहता है। और सुनील पांडे जी इस पानी को खूब अच्छी तरीके से देखते हैं। लेकिन अभी ये रास्ता बन गया तो बहुत अच्छा है और इधर मंडी द्वीप से भी कनेक्ट हो गया है। लेकिन बाबा जिस स्थान पर आए हैं, भावी नदी बहती है और वो भी 12 माह से ही बहती है। और भावी स्थान इतना छोटा है, लेकिन जब जाओगे तो इतना विशाल स्थान आपको नहीं मिलेगा, वहां से आने का मन ही नहीं कहता। जो जाता है वहां पर टिक जाता है। और आप देखिए, बाबा ना कुछ लेते हैं, कंबल लो, कंबल चढ़ाओ और कंबल ओढ़ो। और कंबल केवल वो इसलिए देते हैं कि उस कंबल की बिछाकर आसन के रूप में बैठकर लोग भजन पूजन कर सकें। आज इस अवसर पर बहुत अच्छा और भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। ये तो परमात्मा और भगवान ही बनवाएगा, हम और आप तो उसके माध्यम हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, अगर भगवान ने काम शुरू किया है तो बनवाएगा भी भगवान। अब बन जाएंगे। आप इतनी बार उस चीज को मत बोलो, इतनी बार आप मंदिर बोलो। आप ये देखो, आप हुजूर विधानसभा में अलवट गलवट कुछ मत बोलो, वो तो जब आप विकास करोगे तो हम सब बना देंगे। आप मंदिर की नींव जैसे ही 10 फीट ला दोगे, हम सब बना देंगे। और मंदिर नहीं बना तो हम 1 इंच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सुविधाएं वहां देंगे जहां आदमी है, सुविधाएं वहां देंगे जहां आदमी जाता है। और जहां मनुष्य जाएगा भक्त के रूप में, वहां सुविधाएं दी जाएंगी। आप बिल्कुल इतनी बार कलवट मांग ले, इतनी बार तो मंदिर मांगते तो मंदिर ही बड़ा बन जाता है। कलवट तो दे। और ये मंदिर वालों की सरकार है, मंदिर वालों की सरकार है। ये पहली सरकार है हिंदुस्तान में, मोदी जी से लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी तक की, कि केवल मंदिरों के ही काम करते हैं और सब लोग कहते हैं कि और कुछ नहीं करते, मंदिर ही बनाते हैं। लेकिन हमने गरीबों के घर भी मंदिरों से बेहतर बनाए, मंदिरों से अच्छे बनाए, क्योंकि गरीबों के कल्याण के काम भी हमारी सरकार करती है। बस राकेश जी, आप तो जिस धुन से बाबा ने आपको स्नेह आशीर्वाद दिया वो धुन लगाए रखिए, राम नाम का धुन रटते रहिए। भगवान की कृपा होगी, भव्य और विशाल मंदिर इन 2-3 साल के अंदर ही बनकर तैयार होगा।
2-3 साल के अंदर ही बनकर तैयार होगा। हो सकता है नींव कोई और डाले, मंदिर कोई और बना जाए। ये भी कृपा होती है, ये भी कृपा होती है, क्योंकि होली वाले बाकी ये आपको हमको लगता है कभी कभी भूमि पूजन करने वाले मंदिर में नहीं आ पाते हैं और बनाने वाले दान डोनेशन वो मिल जाते हैं जो बिरला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते हैं और वो लाखों लोग रुपए दान दे जाते हैं। ऐसे भोपाल में 5-7 लोग ऐसे हैं जिनने जिंदगी भर भीख मांगी है और आखिरी में 12-12, 15-15, 20-20 लाख रुपए उनने मंदिर को डोनेशन दिया है और वैसे भव्य और विशाल मंदिर बने। तो मंदिर परमात्मा की कृपा से बनता है। आप अपना महल अपनी कृपा और अपने पैसे से बना सकते हो, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आपसे 1 रुपए भी नहीं लगवाएगा और उसकी इच्छा होगी तो तुम लाख जतन करो कि मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा और वो कान पकड़कर नाक रगड़वाकर तुमसे ही मंदिर बनवा लेगा, क्योंकि जब मंदिर बनते हैं तो परमात्मा की कृपा से बनते हैं। तो ये कृपा हम लोगों पर परमात्मा की है कि 32 साल टेंट के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। जब राम का मंदिर बन गया तो राम के भक्त हनुमान का भी मंदिर बनेगा और हनुमान जी की कृपा होगी। मैं राकेश भाई को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देता हूं और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि शुभ कार्य जल्दी पूर्ण हो, इसके शिखर के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बाबा नीम करौरी आश्रम के लिए डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव ने 20,000 स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध कराई। भूमि पूजन के कार्यक्रम में बाबा जी के पौत्र डॉक्टर धनंजय शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व सांसद आलोक संजर, बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, महापौर मालती राय, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पारासर, गिरीश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अग्निहोत्री और वरिष्ठ पत्रकार नितेंद्र शर्मा सहित बाबा जी के भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बाबा नीम करौरी की खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।